कराची और हैदराबाद का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और अब दोबारा आगाज़ करते हैं अपने असल काम से, जो कि है पाकिस्तान के सक़ाफ़ती, सियाहती और अहम मकामात को आपके सामने लाना। तो आज अंदरून लाहौर में ही हम फिर रहे थे। गुज़श्ता आखिरी वीडियोज़ जो इस मुतालिक थी, तो उसी में आज आपको दिखा रहे हैं सुनहरी मस्जिद, जिस मस्जिद का असल और पुराना नाम तो था भिकारी खान मस्जिद, और उसके बाद इसको बदल के सुनहरी मस्जिद कहा गया। सिखों के अदवार में गोल्डन मॉस्क कहा जाता रहा और फिर चलते चलाते आज ये सुनहरी मस्जिद के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद में जब मैं गया तब भी और वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी देखी, बार बार मुझे इसकी सीढ़ियाँ चलते हुए दिल्ली की जामिया मस्जिद की याद आई कि वो भी ज़रा ऊंची मस्जिद है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा है। लाहौर में मौजूद ये तारीख़ी मस्जिद रंग महल बाज़ार और इसके साथ कश्मीरी बाज़ार भी है, वहाँ मौजूद है, और ये मस्जिद वज़ीर ख़ान से बिल्कुल पीछे मग़रिब की जानिब थोड़े ही फासले पे है। तो सुनहरी मस्जिद के अगर आप गुंबद देखें तो ये जो सिखों का एक गोल्डन टेम्पल था उससे बड़ी मुशाबहत रखते हैं और इसको उस हवाले से बड़ा रिलेट किया जाता है। इसको 1753 में बनाया गया था और बनाने वाले थे उस वक्त लाहौर के गवर्नर मीर मुईनुल मलिक, उनके एक दरबारी जिनका नाम नवाब भिकारी ख़ान था। अब नवाब भिकारी ख़ान उनको क्यों कहा जाता है, ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है। नवाब भी हैं, भिकारी भी कहा जा रहा है, तो इसलिए कि ये बड़े मजहबी बंदे थे, सूफ़ी किस्म के इंसान थे, तो शायद उनकी सादगी की वजह से लोगों ने उनको ये नाम दिया हो, लेकिन इसका मुझे इल्म नहीं हो सका कि इनका ये नाम क्यों था, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आजिज़ाना तौर पे ये नाम ख़ुद ही अपने लिए रख लिया हो। तो नवाब साहब ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी 1753 में। उसके बाद इसको फ़नून लतीफ़ा का वो रंग दिया गया, इसके अंदर आज भी जो आपको नकूश मिलते हैं और इमारत और नक्शो निगारी का जो उसूल है यहाँ पे, वो आपको हर तरफ से नुमायाँ नज़र आता है। चाहे इसके दरवाज़े हों, इस मस्जिद के अंदर गुंबद, इसकी दीवारें, हर तरह से इसको एक शाहकार के तौर पे बनाया गया है। इसको 1799 तक मस्जिद ही का दर्जा हासिल रहा। मुसलमान आज़ादी से यहाँ नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन फिर जब 1799 में यहाँ सिखों की हुकूमत आई तो इसके बिल्कुल साथ इसके पीछे सिखों के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जन देव साहब, उनसे मंसूब एक गुरुद्वारा आज भी मौजूद है, जिसे गुरुद्वारा बाउली साहब कहा जाता है। तो वो यहाँ पे मौजूद था। तो सिखों ने कहा कि जब मस्जिद की आज़ान होती है तो हमारे जनाब आला इबादत में, हमारे बिसराम में खलल पैदा होता है, लिहाजा इस अज़ान को बंद कर दिया जाए। तो ये अज़ान बंद रही कुछ दिन, लेकिन तय ये हुआ कि फिर सिख जो हैं वो मुसलमानों के घर जाके ख़ुद इत्तला देंगे नमाज की, क्योंकि हम अज़ान तो बंद कर रहे हैं। तो कहते हैं सिखों ने कुछ दिन ये काम किया और फिर वो थक गए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुश्किल काम है और हमें क्या पता कौन मुसलमान कहाँ है, लिहाजा आप दोबारा से अज़ान देना शुरू कर दीजिए। तो वो कुछ दिन के लिए अज़ान बंद रही, फिर दोबारा से अज़ान होती रही। ये देख के आज भी बड़ा खुशगवार एहसास होता है कि इस मस्जिद के साथ ही गुरुद्वारा था। तो मस्जिद और गुरुद्वारा दोनों इबादत गाहें ये मुख्तलिफ़ अदवार में चलती आई इकट्ठी एक साथ, वरना आमतौर पे ये होता है, बहुत सारी जगहों पे हुआ कि कभी किसी मंदिर का स्टेटस बदल दिया गया तो कभी किसी मस्जिद का स्टेटस बदल दिया गया। यानी हुकूमतों के अंदर ये चीज़ देखी जाती रही है कि जो जिस मज़हब का हुक्मरान आता तो वो अपनी इबादत गाहों को बड़ा करने के लिए जो मुखालिफ मज़हब वाले थे उनके ऊपर जुल्म सितम करता। ये सभी ने किया है, इससे कोई भी मारवा नहीं है, किसी एक दीन की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे ये खूबसूरत चीज़ देखी गई कि मस्जिद के साथ ही गुरुद्वारा साहब भी है, और इस मस्जिद को, अगरचे ये छोटी सी मस्जिद है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है, चाहे आप बाहर से देखें या अंदर से, इसकी खूबसूरती मन को लुभाती है। और मस्जिद के बीचों बीच एक हौज़ बनाया गया था उस वक्त, जो कि नमाजियों के वज़ू करने की खातिर था। एक तालाब बड़ा ही खूबसूरत, अगरचे आज वो जगह मौजूद है, तालाब नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाइप डाल के वो टूटियाँ लगा दी गई हैं, उसी से वज़ू किया जाता है। तो अंदरून लाहौर में जब भी आप इस मस्जिद में
आना चाहें, इसको देखना चाहें तो गूगल मैप के ऊपर इसका नाम लिखिए या फिर दिल्ली दरवाज़े से सीधा मगरिब की जानिब चलते जाएं तो मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाद सुनहरी मस्जिद आपके इंतज़ार में होगी।